विनय सर, क्या वास्तव में अगर मुस्लिम आज लिख करके दे दे एक लाइन चुनाव आयोग को कि भैया हमको वोटर नहीं रहना, हमारा वोटर अधिकार खत्म करो, जरूरत रहेगी क्या एसआईआर FSIR की? और दूसरा, ये जो राजीव कुमार साहब कह रहे हैं कि हलफनामा 7 दिन में दीजिए, अदरवाइज देश के सामने माफी मांगिए, कितना जस्टिफाई कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार? जिस तरीके की कल भाषा वो बोल रहे थे, लग रहा था क्या कि कोई सी बोल रहा है वो? धन्यवाद राम प्रकाश जी और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, दो बात बहुत खास बात है। एक तो ये कि अभी जो सत्ताधारी दल है उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें उनकी मजबूरी है कि वो सीधे सीधे संविधान पे आक्रमण नहीं कर सकते, उनको संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। वरना उनकी जो मूल स्थापना है, मूल स्थापना में तो है ही उनकी, वो बोलते रहे कि भाई इस देश में मुसलमानों क्यों रुक गए, जब देश का विभाजन हो गया तो उनको उधर चले जाना चाहिए था, अब यहाँ रह करके हमारी छाती पे क्यों मुंह दल रहे। तो जो जो उनकी जो मंशा जो है, उनकी मंशा में कोई छुपाव तो है नहीं, वो सीधे सीधे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे शुरू से ही। और जो संविधान के जरिए जो देश बनाया गया, जिस तरह से इसका खाका खींचा गया, उससे उनको तकलीफ है। पर उनकी समस्या ये है कि अभी उनके पास में ऐसा कोई इतनी ताकत नहीं मिली। हालांकि उन्होंने नारा उछाला जरूर था कि अब की बार 400 पार, और अगर 400 पार हो जाता है तो उन्होंने कई बार इस बात की थी कि उनको जो धर्मनिरपेक्षता बदलना है, उनको समाजवाद बदलना है, और जो उनके फ्रिंज एलिमेंट जो रहे, जिनके माध्यम से वो वाटर टेस्टिंग करते रहे, वो तो कहते रहे कि जो है मुसलमानों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए, ठीक है ना। पर उनकी समस्या ये है कि देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रहता है। और जो दूसरी समस्या उनकी ये है कि देश का कानून या आइन जो है उनको इस बात की इजाजत नहीं देता। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इस बात को भूल जा रहे हैं कि जो संविधान में जो उनकी जो भूमिका है, वो उनकी भूमिका क्या है ना। उनकी भूमिका ये नहीं है कि वो जो है पुलिसिंग करेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उनकी भूमिका ये है कि देश में चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, और इसमें जो है शासन प्रशासन कोई ऐसा काम ना करे कि ताकि लोग अपने मताधिकार का उपयोग ना कर पाए। और इसमें उदाहरण है कि पहले जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इस बात को भांपा कि देश की बड़ी आबादी जो है अशिक्षित है, तो उनकी सहूलियत के लिए चुनाव चिन्ह बनाए। तो अब जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो कहाँ से खड़े होकर के बोल रहे हैं, वो बिल्कुल इस जगह से खड़े होकर के बोल रहे हैं जहां लगता है कि वो देवत्व को हासिल है। और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव राजनीतिक दलों का जन्म ही जो है चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, और इसीलिए ये सारे जो एकदम पितृभाव से और प्रजावत्सल मुद्रा में वो कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है कैसे किसी के साथ पक्ष विपक्ष कर सकता है और वो समकक्ष है। वो ये भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग खुद ही कहता है कि दो तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, एक जो पंजीकृत है, एक गैर पंजीकृत है। और राजनीतिक पार्टियों का निर्माण जो है वो चुनाव आयोग से नहीं होता है। आप तृणमूल कांग्रेस का देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी पार्टी बन गई, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन हुआ। तो वो जो 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 हमारी संवैधानिक व्यवस्था की जो गति है और उसका जो चरित्र है, उसको वो भूल जा रहे हैं। और वो ये भूल जा रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो है वो एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक संवैधानिक पद है। अगर उनको कानून की जानकारी है और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी देश के साथ धोखा कर सकते, तो सो मोटो लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी की तरफ क्यों बात कर रहे हैं? वो ये भूल जा रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है, उनको कानून से चलना है और उस हिसाब से उनको एक्ट करना है। वो अपने व्यवहार से पूरी संस्था का जो है मान कम कर। बिल्कुल। राजीव कुमार कल जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई वीडियो फुटेज नहीं दी जा सकती है, सब वो निजता की बात कर रहे थे, सुनवाइए जरा वो छोटा सा एक अंश उसका भी सुनवा दीजिए कि क्या कह रहे थे, कि किस तरीके से भाई वो निजता उससे छिन जाती है, कैसे हम बेटियों बहुओं की सीसीटीवी फुटेज और कैसे वो दे दें लोगों को, अगर हो तो जरा वो उनका टर्म सुनिए ना। वो कहते हैं हमारे मतदाता को कैसे अवैध कर सकते। कि एक जगह चर्चा हो रही थी तो मनोज झा ने कहा कि जब मैं प्रोफेसर था
तो मैं चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखता था और आराम से बात करता था, मेरी उनसे साक्षात्कार होती थी। आज चुनाव आयोग मुझसे कह रहा है कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू मीट मी, सिर्फ प्रेसिडेंट, आपको पार्टी प्रेसिडेंट मिल सकता है। तो ये जो ये जो तेवर है ना, ये तेवर तो लग रहा है कि जैसे कि वो पुलिस स्टेट है, आप जो है मिलकर कोई ऐसा आदमी आ रहा है जिससे आपको बहुत खतरा है, आप उससे नहीं मिल सकते। नहीं, हम कह रहे हैं सर, खतरा भी अगर बहुत ज्यादा हो, आप कपड़े उतरवा के अपनी तरफ से नया कपड़ा दे करके पहना के भेज दीजिए ना भाई, आप तब तो मिलिए, कम से कम मिलेंगे कैसे नहीं। और दूसरा, एक लोकतांत्रिक देश में तुम एक संवैधानिक संस्था हो, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो और तुम ये तय करने वाले कौन होते हो कि तुमसे मिलने के लिए कौन इंटाइटल है कौन नहीं है। क्या ज्ञानेश कुमार जी आज संवैधानिक संस्था के मुखिया हैं? उस संवैधानिक संस्था के मुखिया से देश का एक आम वोटर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल नहीं सकता है? ये कैसे प्राविधान में है? हालांकि टेक्निकली मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज ये सवाल आया है तो मैं इसकी जानकारी जरूर करूंगा कि क्या ज्ञानेश कुमार साहब वही मुद्रा जो अख्तियार कर रहे हैं ना, वो मुद्रा अख्तियार कर रहे हैं कि वो प्रजावत्सल स्वरूप में है और बाकी जो प्रजा है और उस प्रजा से वो प्रजावत व्यवहार करेंगे। और जो दो बात जो ये है कि बार बार जो है सरकारें जो है वो अपनी सुविधा के लिए कोई कानून पास कर देती, वीडियोग्राफी नहीं देंगी, जो चुनाव आयोग के लोग हैं उन पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जो वर्तमान में उन पे जो रिटायर हो गए उनके ऊपर भी नहीं चलाया जाएगा। उसमें जो मूल बात है, वो मूल बात ये है कि वो सारी चीजें प्रोसीजरल जा करके छुप रहे है ना, जबकि हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी मामला है। और ये चुनाव जो है, चुनाव सिर्फ जो है वो वोट देना नहीं है, विकल्प उपलब्ध कराना है, लोग अपना विकल्प का सही से इस्तेमाल कर पाए। और ये बेसिक, ये महाभियोग का कदम कितना बड़ा कदम माना जाए? बहुत संक्षेप। ये बड़ा महाभियोग का कदम जो है, ये बड़ा कदम है। इसलिए बड़ा कदम है क्योंकि देखिए, महाभियोग कोई भी व्यक्ति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ये दाग लेकर के नहीं जाना चाहता है। तो जब तक चीजें ढकी छुपी है तब तक तो ठीक है। और इसमें जो असली लड़ाई है, ये महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं होगा। जो नंबर गेम जो है अभी भी जो है वो सत्ताधारी पक्ष की है, पर ये नहीं, एक चीज मैं ऐड कर दूं, नहीं एक चीज ऐड कर दूं इसमें विनय जी, ये क्यों महाभियोग वाली बात आई है? वो इसलिए आई है कि इससे विपक्ष में कौन इसके पक्ष में है कौन विपक्ष में है, पता तो चले कि कौन पार्टी इस चुनाव आयोग के साथ खड़ी और कौन इसके साथ नहीं खड़ी है। ये नंबर जानना बहुत जरूरी, इसलिए महाभियोग लाया जा रहा। पास होगा या नहीं होगा वो तो बात की चीज है, लेकिन यह तो पता चले कि कौन। हाँ जी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। वो तो उसका बचाव वो कर लेंगे कि वॉइस वोट से करवा देंगे, वोट काउंट नहीं करवाएंगे, वॉइस वोट करवा देंगे, ठीक है ना। वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे तो उन्होंने बैठाया इसीलिए है ना। असली वो मुद्दा जो है वो ये है कि इंटेंट का, क्रेडिबिलिटी का। विपक्ष ये स्टैब्लिश करना चाहता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्रेडिबल लड़ाई है, और सत्ताधारी जो कोशिश कर रहा है कि हमारी क्रेडिबिलिटी को खारिज करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो भीड़ जो सड़कों पे उतर रही है ना, वो पहले ही इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये क्रेडिबल लड़ाई है। वो फिजिक्स में एक बात कहते हैं, रेजोनेंस फेनोमेना। जब जनता को लग रही है कि ये हमारी बात है, हमारी लड़ाई है, इसलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। ये पैसा दे करके ट्रक में भर करके लाई गई वो जो इवेंट मैनेजमेंट वाली भीड़ नहीं है, क्योंकि उसकी मुद्रा अलग होती है। कोई पूरी सब्जी खा रहा है, कोई इधर टहल रहा है, वो नेता का नाम पता नहीं, क्यों आए हैं ये पता नहीं। फूल बरसाते लोग जो है ये पैसा दे करके नहीं लाए जाते। बिल्कुल, ये परिस्थितियां निश्चित तौर पे सामान्य नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज है, किसी की टेस्टिंग हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन इम्पीचमेंट का आ जाना अपने आप में ही ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर एक इतना बड़ा कलंक है जो कभी धुला नहीं जाएगा। ज्ञानेश कुमार हो या ना हो, धुला कभी नहीं जाएगा। वो इतिहास से बाहर आप नहीं जा पाइएगा कि आप जो है वो एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हुए जिसके लिए विपक्ष को इम्पीचमेंट लाना पड़ गया। आप इस तरीके से पालतू बन गए थे। अभी डॉक्टर संजय जी, एक और बात जोड़ दूं, पहले भी चुनाव आयोग के सवाल उठे हैं, ठीक है,
नौबत आई, पर इतनी छेछा लेदर नहीं हुई। बात बिल्कुल जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। नवीन चावला का मामला आया था, ठीक है ना, पर वो चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के बीच में रह गया। ये जो इस तरह से मतलब जिसको बोलते हैं ना, राजा मर और गया और चौराहे पे टांग अलग दिया गया, तो ये चुनाव आयोग के साथ जी यही हो रहा है कि उसके सारे कपड़े उतार करके आपने चौराहे पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल।